जेके कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सीखने वाले बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पार्ट 2, जिसमें एक्सपेंडिचर टॉपिक के ऊपर बहुत ही डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपको भी इस टर्म के बारे में सीखना और समझना है तो लास्ट तक बने रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या है इसका मीनिंग वो समझते हैं। एन अमाउंट विच इज स्पेंट बाय द बिजनेस फॉर एनी कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय द बिजनेस इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर्स। मीन्स एक बिजनेस मैन के द्वारा, किसी भी दुकानदार के द्वारा जो भी खर्च किया जाता है किसी भी तरह के गुड्स को रिसीव करने के बदले, किसी भी तरह के सर्विसेज को रिसीव करने के बदले में, उस खर्च को ही हम एक्सपेंडिचर कहते हैं, राइट। बेसिकली ये तीन तरह के होते हैं: कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द थर्ड वन इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने मोस्टली इन दो के बारे में सुना होगा, बट टुडे वी विल डिस्कस दिस वन आल्सो, राइट। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, द एक्सपेंडिचर which is incurred to acquire fixed assets or to increase the value of assets, and this is the non-recurring in nature and this gives long term benefits। क्या मतलब वो इसका वो समझते हैं कि कोई भी ऐसा खर्चा, कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए या फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू को एक्सपेंड करने के लिए किया जाता है, ऐसे एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। और ये नॉन रिकरिंग होते हैं, यानी कि ये बार बार होने वाले खर्च नहीं होते हैं और इस खर्च का बेनिफिट लॉन्ग टर्म्स के लिए मिलता है। जैसे कि अगर किसी ने मशीनरी परचेज की है, कोई कंप्यूटर परचेज किया है, कोई लैंड परचेज किया है, कोई बिल्डिंग परचेज की है, तो ये वे एक्सपेंडिचर्स हैं जो कि हमें लॉन्ग टर्म्स का बेनिफिट देते हैं, राइट। एंड ये बार बार हम नहीं खरीदते। अब लैंड है, बार बार तो नहीं खरीदेंगे। एक बार मान लो कि हमें बिजनेस की शुरुआत करनी है, तो एक बार हमने पहली बार लैंड खरीदा, देन उसके बाद फिर बिजनेस की शुरुआत करते हैं, तो ये फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए किया जाता है, राइट। इसलिए इन फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर किए जाने वाले खर्चों को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, राइट। उम्मीद करता हूँ ये टर्म्स बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे एक्सपेंडिचर फ्रॉम विच नो फ्यूचर बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड बट शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स एंड इट इज़ द नॉर्मल डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। सी, बिजनेस के द्वारा जो खर्चे किए जाते हैं वो कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो डेली बेसिस की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किए जाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो रॉ मटेरियल खरीदती है, तो उस रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए जो खर्च किया गया वो बार बार किया जाता है ना। उस रॉ मटेरियल को बार बार खरीदते हैं, फिर बनाते हैं, फिर उसके बाद खरीदते हैं, फिर बनाते हैं। इसी तरीके से रेंट, मान लो आपने अगर पे किया, उस बिजनेस का जो प्रेमिसेस है, जो बिल्डिंग है, उसका रेंट हर बार पे करना पड़ेगा, हर मंथ पे करना पड़ेगा, तो ये बार बार होने वाले खर्चे हैं, राइट। और इस खर्च का बेनिफिट हमें फ्यूचर के लिए नहीं मिलता। यानी कि आपने रेंट एक मंथ का पे किया, दैट मीन्स अगेन यू नीड टू पे रेंट फॉर द नेक्स्ट मंथ आल्सो, फिर उसके बाद फिर से पे करना पड़ेगा। यानी कि ये ऐसा खर्च नहीं है जो कि एक बार आपने कर दिया और लॉन्ग टर्म्स का बेनिफिट आपको मिलेगा, बल्कि ये वो खर्च है जो कि डे टू डे या शॉर्ट टर्म्स की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया गया खर्च है, राइट। इसी तरीके से वेजेस पेड किया गया, किसी एम्प्लॉय को सैलरी पे किया गया, ये वो एक्सपेंस है। सैलरी क्या है, हर मंथ पे करना पड़ेगा, दैट्स वाई दिस इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट। नेक्स्ट वी हैव डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड दिस इज द वन ऑफ द कन्फ्यूजिंग टर्म्स, बट ट्रस्ट मी, अगर आपने इसको ध्यान से सुना और समझा, देन दिस टर्म विल बी वेरी इजी फॉर यू, राइट। एनी expenditure which is basically revenue in nature but benefit of which is not exhausted within 1 year, this is written off over number of years, right। See, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ जो बिजनेसमैन है, कोई भी कंपनी है, वो अपने एडवर्टीजमेंट में बहुत हैवी खर्च करते हैं। तो उस हैवी खर्च को, जैसे मान लेते हैं किसी ने करोड़ों रुपए खर्च किए अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए, तो उस खर्च का बेनिफिट, उस एडवर्टीजमेंट के ऊपर जो खर्च किया गया है, उस खर्च का बेनिफिट क्या कंपनी को सिर्फ शॉर्ट टर्म में मिलेगा, करंट ईयर में मिलेगा? नहीं, बल्कि उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म्स तक मिलेगा, दूसरे साल, तीसरे साल, आने वाले टाइम में भी उसका बेनिफिट मिलेगा।
इसलिए उस खर्च को पूरा का पूरा हम करंट ईयर 1 साल का खर्च नहीं मानते, बल्कि करंट ईयर में कुछ खर्च मानते हैं और उसका कुछ पार्ट आने वाले ईयर्स में डिवाइड कर देते हैं, राइट। तो ऐसे खर्चों को हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, जैसे कि हैवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट, हैवी लीगल एक्सपेंसेस, राइट। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? ऐसे खर्चे जो कि करते तो इस साल है, लेकिन उसका बेनिफिट हमें आने वाले टाइम में भी मिलता रहता है। अब आप कहोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर भी तो वही था कि हमने इस साल किया, लेकिन उसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलता है। बट लिसन, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर था जो कि फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए किया गया, जैसे कि मशीनरी परचेज किया। बट यहाँ पर हमने कोई एसेट्स परचेज नहीं की, बल्कि कोई सर्विसेज लिए हैं और उस सर्विसेज का बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म में मिलने वाला है। दैट्स वाई दिस इज द डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई होप आज हमने जो एक्सपेंडिचर के मीनिंग को समझा, इसके टाइप्स को समझा, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो। आई होप all the terms are completely clear for you. If you have any doubts, then please ask in comment section. Till then we will meet in the next video, which is part 3. अगर आप चैनल पर नए हो, don't forget to subscribe the channel. Okay, thank you.